सो वेलकम दर्शकों, स्टेप ऑन स्ट्रीट के एक अनदर एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सोच ही रहे होंगे कि इस एपिसोड की क्या ज़रूरत थी योग के ऊपर। योग के ऊपर हमें मेजरली आपको ये सिखाना है कि इंडिया में योग सेंटर तो काफ़ी हैं, तो योग अवेयरनेस की कमी है। तो इसी के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक योग गुरु कृष्णा नायक जी, जिन्होंने अपना एक मोटिव बनाया है कि पूरे भारत को योगा के लिए अवेयर करेंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, कृष्ण नायक जी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, तो उनकी हिंदी में हल्की सी दिक्कत है, तो आपको पेशेंस के साथ ये एपिसोड पूरा देखना है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस पॉडकास्ट में इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर की गई है। लंबर स्पॉन्डिलिटिस थर्ड स्टेज तक पहुंच गए हैं। आप जरा लंबर पॉडकास्ट के बारे में बताएं, ये क्या है? हाँ मतलब लंबर स्पॉन्डिलिटिस मतलब जो ये स्पाइनल कॉर्ड से मतलब जो पूरा जी लास्ट में जो 5 बोन्स होते हैं बस, जी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी की वजह से मैं उस टाइम पुनर्जन्म मिला है। ये स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट करने के बाद में अपना दिमाग बहुत तेज से काम करता है। जी बिल्कुल। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एंटने के जैसा काम करते हैं। पूरा दुनिया में क्या चल रही है पूरा ऑब्जर्व करता है, रिसीविंग करता है। वो स्पाइनल कॉर्ड पे आऊंगा, थोड़ा आप स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे अपनी ह्यूमन बॉडी में रिएक्ट करता है। जिसका स्पाइनल कार्ड हमेशा हेल्दी रहता है, उनका जो बॉडी 100% हेल्दी रहेगा लाइफ टाइम। जी, वर्ल्ड में जितने भी हार्ट अटैक्स आते हैं उसमें से 40% ऑफ हार्ट अटैक्स इंडिया में आते हैं। मतलब इंडिया के लिए हार्ट अटैक एक मेजर टॉपिक है। तो हार्ट अटैक्स में योगा कैसे वर्क कर सकता है? ऋषिकेश को योगा का हब माना जाता है। क्या इंडिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऋषिकेश के अलावा भी बहुत अच्छी तरीके से योगा सिखाया जाता हो? तो मैं डायबिटीज़ के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि आजकल डायबिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसे योगा से हम कैसे बीट आउट कर सकते हैं? उसके लिए क्या-क्या आसन या फिर क्या-क्या प्राणायाम हमको पता होने चाहिए, जो आज के देश के युवा पे है? आई साइट वीकनेस, क्या योगा आई साइट वीकनेस में भी काम करता है? तो इसी के साथ दर्शकों, इस एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। आपको स्टेप ऑन द स्ट्रीट ऐसे अलग-अलग कंटेंट आपके सामने लेके आता रहेगा। तो स्टेप ऑन स्ट्रीट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों से मैं विशेष विनती करना चाहता हूं कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वेलकम टू स्टेप ऑन स्ट्रीट। जी, कृष्णा नायक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टेप ऑन स्ट्रीट में। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो कृष्णा नायक जी हैं, पूरे भारत में योगा सिखा रहे हैं, योगा के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो इसी के साथ जानेंगे कि योगा किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करता है और कृष्णा नायक जी की भारत भ्रमण की यात्रा कैसी रही। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हमने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च करी है, उस रिसर्च में हमें पता चला है कि आपकी बॉडी सेंस करना बंद कर चुकी थी। लोअर लेग्स वर्क करना बिल्कुल बंद कर चुके थे। तो आप ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ था? नमस्ते। नमस्ते क्रिश। जी, जी, नमस्ते। सो मैं जब मेरा एज था 13 और 14 उस जी, समय में हाँ, मैं मैसूर यूनिवर्सिटी में यो क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा था। जी, उस समय मैं कब क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन सो अचानक से लंबर स्पॉन्डिलिटिस हो गया। जी, बहुत पेन आ रहा था। जी, सो डॉक्टर के पास जाके मैं और डॉक्टर से सेशन लेने के लिए गया था मैं। जी। बाद में पता चल गया लंबर स्पॉन्डिलिटिस थर्ड स्टेज तक पहुंच गए हैं। आप ज़रा लंबर पॉडकास्ट के बारे में बताएँ, ये क्या है? हाँ मतलब लंबर स्पॉन्डिलिटिस मतलब जो ये स्पाइनल कॉर्ड से मतलब जो पूरा जी, लास्ट में जो 5 बोन्स होते हैं बस, जी, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, सो ये पूरा बहुत मतलब बल्ज हो गया था बस उस जी, बल्ज होने के बाद में बहुत दिक्कत होते हैं। अब दोनों पैर का पूरा सेंस ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होता है। जी, बहुत तेज पेन हो जाता है। जी, तो उस समय में मेरा बहुत डर लग रहा था, जी। क्योंकि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस में कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिकली बॉडी को पूरा पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस हो सकता हो है। सकता है। जी, सो उस टाइम बहुत मतलब लाइफ के बारे में बहुत सोच आ रहा था, जी, बिल्कुल। बुरा सोच आ रहा था। उस वक़्त आपकी एज क्या रही थी? सो उस टाइम में तो मेरा एज था 15 या 15 ओ हाँ 15। ओके, 15 साल क्या? हाँ, जी, समय बाद वो एक डॉक्टर ने सलाह दिए थे हमको, ऑपरेशन लेने से भी इसके फ़ायदा नहीं है। जी, सो आप ये काम कर सकते हैं, प्लीज़ योगा टीचर के पास जाके थोड़ा-सा गाइडेंस लेना, जी, आपको सच में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इससे। जी। तो इसके पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपको जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हुई, उससे आपकी बॉडी में सेंसलेस हो गई थी हाँ भाई साहब। और उसमें अगर हम कुछ भी रिएक्ट करें तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता था? ना ब्रदर, मैं वॉकिंग करने से जो इधर नीचे पूरा कोई सेंस नहीं था। मैं कभी-कभी हथौड़ा से मार रहा था जी, और पत्ता से मार रहा था, जी, कोई सेंस नहीं था। वॉकिंग करने से जस्ट इसका बॉडी सेंस था, इसका बॉडी सेंस नहीं था। जी,
बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब मैंने सोचा था क्या हो रहा है शरीर में। जी, तो योगा में कैसे आप आज चल पा रहे हैं? मैं आपको चलता हुआ तो देख पा रहा हूँ, तो आज आप कैसे चल पा रहे हैं? हाँ भाई साहब, आज तो एकदम फिट हूँ मैं, जी, तो बताइए 100% कैसे? फिट हूँ। और बाद में भाई साहब उस सर के पास वो डॉक्टर सब सर सलाह दिए थे, वो योगा गुरु के पास जाके मैं मेरा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं ये सबको उनको पूरा इन्फॉर्म किया था मैं। वो हमारे गुरु ने बोले थे ना ना इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर सबसे पहले थोड़ा जो फूड स्टाइल है, फूड स्टाइल को जी, अच्छा से मेंटेन करना है। जी, हाँ, और ये पानी पीने का तरीका हम अच्छा से सीखना है। बाद में बता कुछ समय के बाद में मैं बता दूंगा क्या क्या कर सकते हो सर। जी, सब भाई साहब वो सलाह दिए थे कम से कम 4 महीने तक पूरा कंप्लीट जस्ट वॉकिंग करने के लिए, कंप्लीट जस्ट वॉकिंग वॉकिंग करने के लिए। ओके, हाँ, मैं आगे झुकने के लिए नहीं हो पा रहा था उस समय। जी, उस समय 6 महीना 3-4 महीना तक पूरा वॉकिंग किया था मैं। जी, सो उनको बाद में पता चला स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो रहे हैं। जी, सो ये एक एक्सपर्ट योग गुरु आप जो वॉकिंग स्टाइल देख के वो बता सकते हैं जी, आदमी कितना फिट है। जी, बिल्कुल। इतना साइंस है योग में। वाओ! वो बाद में ऐसा हमको बोले थे बेटा मैं बता दूंगा 3-4 महीना कंप्लीट वॉकिंग करो, मैं ऐसे अपना शरीर को पूरा अच्छा से मैं ऑब्जर्व करूंगा, जी, बिल्कुल। बाद में बता दूंगा क्या क्या करना है। जी, 6 महीने के बाद में वैसा धीरे धीरे से बैक बेंडिंग करने के लिए, बैक बेंडिंग। जो वॉल सपोर्ट लेके बैक बेंडिंग करने के लिए जी, सलाह दिए थे। जी, मैं थोड़ा सलाह दे रहा था। इसके साथ-साथ में और एक अच्छा सलाह दिए थे, वो सनलाइट को बॉडी एक्सपोज़ करने की, जैसे सनलाइट का बहुत ही एक्सपोज़ करने के लिए वैसे। ओके, थोड़ा जो कोकोनट ऑयल है, जी, कोकोनट ऑयल थोड़ा-सा पूरा मसाज करके, सनलाइट को पूरा स्पाइनल कट जो है, एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट को एक्सपोज़ करने के लिए। ओके, क्योंकि वो विटामिन डी डायरेक्टली मिल जाता है। जी, बिल्कुल। हाँ, सर। वो धीरे-धीरे से ये काम कम से कम ये 1 साल 1.5 साल तक किया बस हम। जी, फिर भी जो एक्सपेक्ट किया था वो रिज़ल्ट नहीं मिला था। ओके, फिर क्या किया आपने? वो बाद में के लिए वो फिर भी कोई लास्ट ऑप्शन था। ओके, चलो कोई बात नहीं और 6 महीने करेंगे। क्या होगा क्या क्या हो सकते हैं देखें। जी, 6 महीने के बाद में लगभग 2 साल के बाद में बॉडी अंदर से लाइट फ़ील हो रहा था। जी, और बॉडी रिस्पॉन्स हो रहे हैं। धीरे-धीरे से वॉकिंग करने से सेंस आ रहा था। सेंस आ रहा था, हाँ, मैं ऐसे जस्ट मारने से सेंस आ रहा था। सेंस आ रहा था। हाँ, वर्क कर रहे हैं, काम हो रहे हैं ऐसा। मतलब योगा वर्क करने लग गया था। हाँ, जी, धीरे-धीरे से मुझे लगा वो बॉडी अंदर से हीलिंग हो रहे हैं। जी, हाँ, इसके लिए योगा थोड़ा-सा मदद कर रहा है। मदद कर रहा हाँ, है। मैं इसके पहले योगा के बारे में इतना जानकारी नहीं था वैसे। जी, सो धीरे-धीरे से आसन सीखने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। जी, छोटा-छोटा आसन करने के लिए। सो कम से 2-3 साल के बाद में पूरा बॉडी आगे झुकने के लिए सपोर्ट के प्राप्त जी, 100%। 100% वर्क करने लग गया। एक दिन क्या हो गया ना बस जो बेड में सो गया था मैं उसको जस्ट अचानक से मैं गिर गया हूँ। जी, उस टाइम जब कुछ फील नहीं हो रहा था आज ऐसे आगे वो जो प्रिंट बेंडिंग करके मैं उठ गया। जी, उस टाइम अरे ऐसे क्या वजह हो गया, वो पूरा आगे पीछे बेंड कर रहा हूँ, पूरा बॉडी अच्छा से रिस्पॉन्स कर रहा था। जी, तो तुरंत जो डॉक्टर के मिले थे पहले, उन डॉक्टर के पास गया था मैं। जी, सर बॉडी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं सर। जी, इसके पहले वैसा नहीं दिखा था सर। प्लीज़ सर क्या हुआ है, क्या चल रहा है मेरा शरीर में थोड़ा-सा चेक कीजिए सर। ठीक है। सो डॉक्टर ने बोले थे वॉकिंग करने के लिए बोले थे, वो जो बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए बोलते हैं। सभी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं बॉडी। चलिए एक स्कैन करेंगे। ठीक है, एक स्कैन किया था वो रिज़ल्ट है, पॉजिटिव रिज़ल्ट था। जी, हाँ, देख के सर उस टाइम ये पूरा इसके वर्ड्स भी नहीं आ आपको गया। एक नया जीवन दान मिला। मतलब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप चल नहीं सकते। उसके बाद योगा ने आपकी लाइफ में एंट्री करके उसको डॉक्टर ने क्या बोले थे ना मुझसे, भारत नहीं, दुनिया में कहीं जाओ, कहीं भी अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कहीं जाओ, ऑपरेशन ले लो, कोई इलाज ले लो, इसके लिए कोई प्रॉपर इलाज नहीं है ऐसे बोले थे। जी, हाँ, और योगा फिर आपको हाँ, खड़ा कर पाया। योगी की वजह से मैं उस टाइम पुनर्जन्म मिला है, अभी भी। मैं वैसे गर्व से बता सकता हूँ। जी, और ये मैं क्रिकेट लाइफ छोड़ना पड़ा। जी, अगर फिर भी कंटिन्यू करने से फिर प्रॉब्लम रिपीट हो सकता है। रिपीट हो सकती है। हाँ, सो इसलिए मैं क्या किया था चलो ये छोड़ दिया। वो ये रोड पकड़ लिया, मतलब योगा फील्ड तो योगा फील्ड पकड़ लिया। मैं उस टाइम ही डिसाइड किया वैसे जो क्रिकेट लाइफ में करने वाला था, अब योगा लायक लगा। योग में करेंगे। वाह! वाह! आप जैसे कि देख सकते हैं दर्शकों कि योगा ने किस तरीके से कृष्ण जी की लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस लाए। तो इसी के साथ हम समझते हैं कि योगा में इतनी पावर कहाँ से आई और कैसे योगा वर्क करता है। तो आप मुझे योगा के बारे में बताइए कि योगा में एक्चुअल व्हाट इज़ योगा? योगा क्या होता है?
बस आजकल जो लोग सबका मुंह से निकल रहे हैं योगा मतलब सब लोग किसी के पास जाइए पूरा दुनिया योगा 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 ऐसा चिल्ला रहे हैं। जी, उनके पास जाके पूछ लीजिए योगा मतलब क्या है, रियल में क्या है ऐसा। उन लोग बताते हैं कि उनके पास योगा का नाम सुना है, क्लैरिटी नहीं। क्लियरिटी नहीं है। ऐसे सब। तो आप वो क्लियरिटी दीजिए कि योगा क्या है? हाँ हाँ बस अब जो ये योग है, ये योग का जो योगा है लगभग 15,000 साल के पीछे दुनिया स्पेशली भारत में जन्म हुआ है। जी, और इसका ये योग का शब्द का नाम है संस्कृत भाषा से आया है। जी, इसका ये वर्ड में एक रूट वर्ड है YUJ। वायुजे, YUJ मतलब युज। युद्ध, इसका योगा मतलब जोड़ना। जोड़ना। इसका मीनिंग है लेकिन डेफिनेशन अलग है। आत्मा परमात्मा मिलन योग है। तो आत्मा यही है और परमा मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स, इसको कनेक्ट करने के लिए कहते हैं योगा। योगा मतलब मैनिफेस्टेशन में भी काम आता है। हाँ बस हम जी, हाँ। और ये लेकिन हम लोग सोचते हैं योगा मतलब बॉडी ऐसा ट्विस्ट करो ऐसा ट्विस्ट करो ऐसा ट्विस्ट है। जी, ये योगा नहीं, जैसे फिजिकल पॉस्चर्स है। ये ओके। हाँ ये फिजिकल पॉस्चर्स भी करने के लिए मैं रीजन बता दूंगा। और ये बस अब योग में टोटली 4 प्रमुख अंग है। जी, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, अष्टांग योगा ऐसा और भी है बाकी है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। जी, हमने जो लाइफ में बहुत सारे लोग, कुछ लोग डिवोशन के बाद भगवान को ज्यादा मानते हैं, उनको डिवोशन फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है उनको, वो भी योगी है। जी, कुछ लोग काम करते हैं हमेशा अच्छा अच्छा काम करके, सोशल एक्टिविटी करके उसको सोच सब लोग के लिए अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं, जी, वो कर्म योग है। जी, कुछ लोग नॉलेज के अनुसार लोग को जागरूक करते हैं, जी, वो लोग तो है विजडम मतलब ज्ञान योग। भक्ति योग, हाँ भक्ति योग, ज्ञान योग बस। लेकिन जो अलग है नॉर्मल लोगों को, हम जैसे नॉर्मल लोगों को करने के लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग, अष्टांग योग का और एक अच्छा नाम है किंग ऑफ योगा, किंग ऑफ योगा। राजा योगा या किंग ऑफ योगा। ओके, हाँ वैसे ये जीवन के हम लोग को जीवन में क्या क्या जरूरी है, तो एक प्रॉपर एक इंसान अपने जीवन में अच्छा रूप अच्छी तरह से जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सब पूरा अष्टांग योग में है। जी, अष्ट मतलब 8 अंग है। यमा नियमा हासना प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि। जी, लेकिन ये एटलीस्ट जीवन में पहले 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन वो खुद स्वयं करना पड़ता है। जी, बताइए। हम आज यमा नियम है। जी, यम में कुछ है अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह ऐसा है। जी, इसको स्वयं स्वयं सोच करके करना सोच के करना पड़ता है। जी, जो मैं सलाह देने से, मैं आपको बताने से नहीं कर सकते हैं, जी, स्वयं करना पड़ता है। स्वयं करना। हाँ और ये एक और अच्छा यम नियम है। यम नियम, यम नियम है, नियम मतलब रूल्स है। रूल। जीवन के लिए रूल्स हम खुद स्वयं लगाना है। जी, हाँ शौच संतोष परिग्रह, ये ब्रह्मचर्य, ये मतलब शौच संतोष और ईश्वरी प्रणिधान, ये सब और कुछ दो है। जी, इसको है ना, इसको ये पूरा ये दोनों चीज है, यम नियम है, ये बिना अडप्ट करके आगे नहीं जा सकते हैं। जी, बिल्कुल। और ये अडप्ट करने के बाद में अपना जीवन के बारे में आप सब ऑटोमेटिक 100% ये सिस्टम को आपको ध्यान जीने के मतलब जागरूक करने के लिए आपको अच्छा से पता चलेगा। जी, बाद में जो हम लोग सोच कर रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं बाबा रामदेव जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जी, और हम लोग भी बहुत सारे लोग ऐसा ट्विस्ट करते हैं वैसे ट्विस्ट करते हैं, ये सब योगासन है, योगा। फिजिकल फास्टर्स है। बस फिजिकल आसन्स में टोटली 84 लाख आसनास है। 84 लाख आसन्स। हाँ सभी जीव जंतु के नाम के रूप में एक एक आसन है जी, जी। और ये सारे आसन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जी, ये सेडेंटरी लाइफ में कहाँ है टाइम। जी, बिल्कुल। हाँ हाँ। और ये सारे आसन का प्रैक्टिस करने के लिए भी जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जो भी अगर करने से करो कोई बात नहीं, लेकिन एक क्रिया है, इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। आप तो जानते हो कि जी, बिल्कुल, सूर्य नमस्कार के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, बट लो मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार का मतलब होता है कि सूर्य को देख के नमस्कार करना, ऐसा नहीं है। तो आप मुझे सूर्य नमस्कार के बारे में बताइए, सूर्य नमस्कार एक्चुअल में क्या है? हाँ भाई साहब, सूर्य नमस्कार है एक क्रिया है। जी, ये हमारा जो शरीर है, ये जो सोलर सिस्टम के साथ कनेक्ट है, इसको अच्छा से एक्टिवेट करने के लिए सूर्य नमस्कार करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। इसे कंप्लीटली साइंटिफिक रूप में करने से बहुत 100% फायदा उठा सकते हैं। जी, हाँ तो कुछ आसन है, टोटली ये सूर्य नमस्कार में 13 आसन आता है, तेरा आसन। बंच ऑफ आसनास आते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। हाँ इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार अच्छा ठीक से करने से अपना जो स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट करने के बाद में अपना दिमाग बहुत तेज से काम करता जी, बिल्कुल। है। हाँ सो ये करने से धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये पूरा सिस्टम मानव शरीर है 100% एक्टिव हो जाएगा। जी, सो आप जो भी काम कीजिए, सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से
100% 24/7 बॉडी डायनामिक रूप में काम करता है। जी, तो आप मुझे थोड़ा सूर्य नमस्कार के बारे में अच्छे तरीके से बेनिफिट्स बताइए उसके लिए कि उसकी डेली लाइफ में सूर्य नमस्कार कहाँ काम आ सकता है और सूर्य नमस्कार एडॉप्ट करने के लिए उसको क्या-क्या करना पड़ेगा? हम सब आदमी सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो उनके सबसे पहले मेंटेन करना है उनका थोड़ा सा शरीर को पूरा सा जी, देखना है उनका फिजिकल हिस्ट्री मतलब ये भौतिक शरीर का हिस्ट्री क्या है। जी, अगर कोई बीमारी नहीं है तो डायरेक्टली देख सकें। जी, लेकिन मैं सब लोग को हाथ जोड़ के सब लोग को मैं निवेदन कर दूंगा। सो कभी भी यूट्यूब चैनल और ये मीडिया में देख के प्रैक्टिस मत कीजिए, जी, क्योंकि ये एक योग शिक्षक के रूप में सामने करने से इस योग शिक्षक अच्छा से बता देगा कैसे बेंड करना है, क्या बेंड करना, आगे झुकने के लिए श्वास लेना श्वास छोड़ना, ऐसा अच्छे तरीके से बता देगा। जी, बिल्कुल। अगर आप स्वयं प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली बॉडी अलग अलग रॉन्ग प्रैक्टिस करके सो पूरा बीमारी हो सकती है। जी, सो इसलिए एटलीस्ट बेसिक क्लैरिटी लेना है, बेसिक क्लैरिटी प्लस एटलीस्ट 1 महीने के लिए गाइडेंस लेना है, गाइडेंस। बाद में लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर सकते। भाई साहब ये सारे आसान प्रैक्टिस करने के लिए एक ही मेन रीजन है कि बहुत लंबे समय तक बैठने के लिए जी, एक पोस्चर में अब हम लोग बैठे हैं, ये पोस्चर में कम से कम 3-4 घंटा बिना दर्द बॉडी में बिना दर्द बैठने से अपना बॉडी 100% फिट है ओके, वो भी काम करने के लिए। जी, और ये ऑटोमेटिकली अपना ये सब बैठने के बाद में अब जो ये स्पाइनल कार्ड है ये एंटने के जैसा काम करते हैं, पूरा दुनिया में क्या चल रही है पूरा ऑब्जर्व करते हैं, रिसीविंग करता है। ओके, मतलब ये एक कलेक्टर है? हाँ, जी, रिसीविंग करते हैं। जी। और रिसीविंग करने के बाद में आपको जो इंटरेस्ट लेवल धीरे-धीरे से लेवल आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मैं इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड पे आऊँगा, थोड़ा आप स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे अपनी ह्यूमन बॉडी में रिएक्ट करता है और कैसे उसको एक्टिव कर सकता स्पाइनल कार्ड में टोटली 26 बोन्स है। है? 26 बोल। 26 बोन्स है। सो ये बोन्स है बस अब नेचुरली कैसे कनेक्टेड मैं बता रहा हूँ मैं। जी। ये काम कर सकते हैं। कुछ लोग अच्छा जस्ट मैं अभी बैठा है मैं, कुछ जो हमारे सामने जो बैठे हैं, उनको देख के इनके पास पैसा है, वही है, ऐसा जस्ट 1 मिनट के लिए उनके जो नफ़रत से देखिए, वो ऑटोमैटिकली जो 26 बोन्स है स्पाइनल कार्ड में, वो जो पूरा कंप्रेस हो जाता है। स्टोर हो जाएगा उसमें। कंप्रेस हो जाते हैं, ऑटोमैटिकली बैक पेन शुरू होते हैं। ओके। देख लीजिए कितना नेचुरली कितना अच्छा है। अगर किसी को बैक पेन हो रहा है तो समझ जाओ तुम बहुत नजर लगाते हो लोगों को। ये पूरा नफ़रत की वजह से ये नफरत की वजह से। वही नफरत भरी हुई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। ऑटोमैटिकली। ओके। हाँ, और किसी को देख के ये जो अच्छा आदमी है, हमारे जैसा है, सब लोग के साथ मुस्कुराइए, हमेशा अच्छा काम करते रहिए, लाइफ टाइम कभी भी बैक पेन नहीं आ सके, क्योंकि ये 26 जो बोन्स है कंप्लीट रिलैक्स रहता है। रिलैक्स्ड है। जी। जब रिलैक्स रहता है लाइफ टाइम बॉडी अच्छा से काम करेगा, स्पाइनल कार्ड स्पेशली बहुत अच्छा से काम करेगा। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है जिससे कि हमें ये पता चल सके? 100% साइंटिफिक रीजन से। जैसे? और ये मतलब आप मान लीजिए जो स्पाइनल कार्ड है 26 जो बोन से बोला था मैं, जो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्ट है। जी। डायरेक्टली ब्रेन है। स्पाइनल कार्ड एक्टिव करने के बाद में अपना ब्रेन ऑटोमेटिकली तेज से काम करने के शुरू होते हैं। जी। जो बहुत सारे दो सोच आ रहे हैं हमारा दिमाग से, इस सोच को पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये स्पाइनल कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और ये मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल में एक पॉइंट से बीच में होते हैं जी। 100%। इसको ये स्पाइनल कार्ड ऐसे काम करते हैं। जी। ये दोनों को अच्छा से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके यूनिवर्सल के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, ये रिसीवर के जैसे रिसीवर के जैसे काम करते हैं। ये। हाँ, और आप अभी हम लोग जितना स्टडी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस सब ये पूरा स्पाइनल कार्ड में डिपेंड है। जी। हाँ, स्पाइनल कार्ड जस्ट इसका वेट है ऑलमोस्ट 25 to 30 ग्राम्स। ओके। हाँ, लेकिन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जी, अभी तक डॉक्टर भी स्पाइनल कॉर्ड्स पे ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाए हैं। हाँ, इसलिए सारे योगी को देख लीजिए, वो हमेशा स्पाइनल कार्ड के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। जी। जिसका स्पाइनल कार्ड हमेशा हेल्दी रहता है, उनका जो बॉडी 100% हेल्दी रहेगा लाइफ टाइम। जी, तो जैसे कि आपकी बीमारी को योगा ने ठीक किया, तो आजकल में जैसे कि इंडिया का एक डाटा है कि वर्ल्ड में जितने भी हार्ट अटैक्स आते हैं, उसमें से 40% ऑफ हार्ट अटैक्स इंडिया में आते हैं। मतलब इंडिया के लिए हार्ट अटैक एक मेजर टॉपिक है। तो हार्ट अटैक्स में योगा कैसे वर्क कर सकता है? हाँ। और कैसे लोगों को बचा सकता है हार्ट अटैक से? मैं ये वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल तो पूरा। जी। हमारे यूथ लोग भी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं इसकी बिल्कुल का। जो आदमी लाइफ टाइम हार्ट अटैक और फफेदा ये सारे चीज़ के बारे में हमें अच्छा से प्राणायाम तो जरूरी करना है। प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम,
भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, जी। भ्रामरी प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आपको ये प्राणायाम करने पड़ेंगे लाइफ टाइम लाइफ टाइम। जी। और बता देगा सबको, ये शरीर में आप एक बार भी अच्छा से प्राणायाम करने से, एक जगह बैठने से ये शरीर में अंदर क्या चल रहा है सब पता चलेगा। जी। और कभी भी आप जो बेकार नए काम नहीं करते हैं, जो जरूरी है वही काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो जो नाम इनने अभी आपको बताए हैं प्राणायाम के, आप उनको सेव कर लीजिए जिससे कि आपको इन फ्यूचर सीखने के लिए मदद मिल सके। जैसे कि आजकल बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में भी बात करते हैं। जी वो श्योर। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी क्या स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है? 100%। क्या वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है? हाँ, वो ये कंट्रोल करते हैं। जी। हाँ, मतलब मान लीजिए अब आजकल बहुत सारे लोग हैं ये मेडिटेशन के बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ वेल बीइंग्स, जी। वन इज आउटर वेल बीइंग एंड वन इज इनर वेल बीइंग। जी। हमको जो ये भौतिक शरीर को जो बीमारी पड़ने से मेडिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जी बिल्कुल। मतलब सारे जो भी प्रॉब्लम होने से, लेकिन जो अंदर जो सेल चल रहे सिस्टम में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको जो ठीक करने के लिए योगिक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आजकल दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों को मना नहीं कर सकता है। जी। स्पेशली एक आदमी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो भी काम करने के लिए, ये दोनों चीज बहुत जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। मेरे हिसाब से योगा यही चाहिए, जस्ट बीमारी क्योर करने के लिए योगा नहीं चाहिए। जी। और ये योगा करने से मेरा लाइफ ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। जी। जस्ट अपना एनहांस लाइफ में जो एनहांस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस आगे बढ़ लेके जाने के लिए, मतलब मान लीजिए ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करने के लिए योगा 100% मदद कर। ज़रूरी है। तो आपको अगर यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, तो आपको योगा सीखना काफ़ी ज़रूरी है, जो आपको जल्दी से जल्दी यूनिवर्स से कनेक्ट कराएगा। पर इसी के साथ मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि ऋषिकेश को योगा का हब माना जाता है। क्या इंडिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऋषिकेश के अलावा भी बहुत अच्छी तरीके से योगा सिखाया जाता हो? जी भाई साहब। जी बताइए। सर भारत में 2 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है योगा के लिए। बहुत सारी जगह है, पूरा भारत योगा के लिए वर्ल्ड फेमस है। जी। लेकिन जो इसके 2 नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश को कहते हैं योग नगरी। योग नगरी जी। और बहुत उत्तर भारत नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में पूरा बहुत फेमस है। जी। और दक्षिण में मैसूर का अष्टांग विन्यास योग है, ऐसा कहते जी, हैं। मतलब साउथ के लिए साउथ के लिए वर्ल्ड फेमस है। जी। आप है फादर ऑफ मॉडर्न योगा जी। बीके अयंगर is also from Mysuru. जी। How world's best yoga teacher Krishnamacharya Iyengar is also from Mysuru. जी। How और ये आजकल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु सद्गुरु जी। इज आल्सो फ्रॉम मैसूरू। जी। सो ये सब लोग देखने से पता चलेगा, मतलब योग के लिए मैसूरू थोड़ा स्पेशल है। मैसूरू ना स्पेशल है। अगर आपको नॉर्थ इंडिया के बारे में पता था कि ऋषिकेश के बारे में, बट साउथ में माई गुरु के बारे में भी आपको पता चल रहा है स्टेप ऑन स्ट्रीट पे। तो इसी के साथ जैसा कि आपने अभी हार्ट अटैक्स के बारे में बताया, तो मैं डायबिटीज के बारे में भी पूछना चाहूंगा कि आजकल डायबिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो उसे योगा से हम कैसे बीट आउट कर सकते हैं? उसके लिए क्या क्या आसन या फिर क्या क्या प्राणायाम हमको पता होने चाहिए? मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जी, वारंटी नहीं, गारंटी दे सकता हूँ 6 महीना जस्ट दो प्राणायाम है, प्रैक्टिस कीजिए और हर रोज चेक कीजिए, 6 महीने के बाद देख लीजिए कंप्लीट नॉर्मल। जी। दिस द ब्यूटी ऑफ प्राणायाम। तो आप जरा बताइए मुझे कौन से हैं? जस्ट प्रैक्टिस कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। जी, ये आपको ये सेव कर लेने चाहिए, बिकॉज जो कृष्णा जी ने ये नाम आपको बताया है, ये आपको इस पॉडकास्ट में करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये प्राणायाम में स्पेशली मैं इसका सीक्रेट भी बता रहा हूँ जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अंतर कुंभक बाहर कुंभक प्राणायाम का इनहेल एक्सेल का प्रोसेस। हाँ रेशियो में डिपेंड्स होता है जी, रेशियो को अच्छे से मैनेज करने से कम 6 महीने से 100% नेचुरल आ सकते हैं जी। 100%। ओके, तो इसके साथ मैं एक प्रॉब्लम और पूछना चाहूंगा जो आज के देश के युवा पे है, आई साइड वीकनेस। क्या योगा आई साइड वीकनेस में भी काम करता है? 100%। वो कैसे कर सकता है? उसके लिए क्या आसन और क्या प्राणायाम होंगे? नेचुरली 100% एक टेक्निक है जी। इसको बोलते हैं हम लोग योगिक साइंस में त्राटक कार्य। त्राटक का कार्य। षटकर्म में त्राटक कार्य ऐसा का एक क्रिया है। जी। मतलब ये मैं जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, इधर नहीं कर सकते हैं। जी। एक जगह पे हम लोग बैठे हैं, सामने 6 फुट तक एक कैंडल रखना है, जैसे सामने ऐसा भी नहीं करना, वैसे भी नहीं करना जी, जस्ट ऐसे सामने रखना है, उस कैंडल को जलना है जी। जलने के बाद कम से कम मैक्सिमम 10 मिनट, कम से कम एटलीस्ट 1-2 मिनट अपना मर्जी, ऐसा पूरा ऐसे देखना है, फोकस करना है।
2 महीना तक, पूरे 1 महीना तक कंप्लीटली आँसू आ जाते हैं। जी, बहुत आँसू आते हैं। अगर आँसू आता है मतलब अपना प्रोसेस बहुत अच्छा है। जी, चल रहा है अच्छे से। अच्छा चल रहा है। हाँ, धीरे-धीरे से हो रहा है। वैसे मान लीजिए 3 महीने 4 महीने के बाद में कंसंट्रेशन 90% इम्प्रूव होती थी। 90% 90% साथ-साथ में जो आँख का प्रॉब्लम है सब पूरा बीमारी क्यूर हो जाती है। जी, ये वर्ल्ड में नंबर 1 क्रिया है। जी। तो इसके साथ मैं एक एडिक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि हमारे देश में सिगरेट पीने वाली वुमेन्स की रेशियो भी बढ़ते जा रहे हैं और आपको पता होगा कि एक सिगरेट अगर एक मेल की लाइफ में 17 मिनट कम करती है, तो इसी के कंपैरेटिव में अगर एक सिगरेट फीमेल पीती है, तो उसमें 22 मिनट कम होते हैं। तो इसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, अगर य उन लड़कियों को इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है और अगर उन लोगों को अपनी सिगरेट को छोड़ना है, तो उनके लिए योगा किस तरीके से हेल्पफुल है? जो ये बच्चे स्पेशली गर्ल्स लोग जो 8 साल पार करने के बाद में सो दे मस्ट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। जी, सूर्य नमस्कार करने से कम मान लीजिए उनका 15 साल 10 साल 15, 16, 17 के अंदर लाइफ़स्टाइल है कंप्लीट 100% चेंज होता है। जी, होने के बाद में आपको जो उनका क्लैरिटी भी ले सकते हैं। भारत में मैं 2.5 साल से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। सभी रिमोट एरियाज़ को मैं जाके पूरा मैं को देख रहा हूँ, हालत कैसे है भारत में ऐसा। जी, भारत में अभी भी इतना टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस इतना एडवांटेज है, फिर भी बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिक्स मतलब हेल्थ ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो अवेयरनेस है योगा के बारे में एटलीस्ट योगी हम लोग रियल क्या काम करना है ना, जी, ठीक है, हॉस्पिटल ज़रूरी है, हमको क्लिनिक्स भी ज़रूरी है, जी, लेकिन साथ-साथ में लाइब्रेरी ज़रूरी है, साथ-साथ में हमारा जो ये योगा, योगा। नेचुरल सोर्स, जी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो जब ओवरऑल तक नहीं करते हैं, तब तक बीमारी बढ़ते रहते हैं या ऑटोमैटिकली पूरा देश के लिए नुकसान होते रहते जी, तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि देश में योगा सेंटर काफ़ी है पर योगा अवेयरनेस हाँ। काफ़ी कम है। तो इसी के लिए आपके सामने ये पॉडकास्ट लाया गया है, तो आपको इसी में कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ओबेसिटी, जिसके बारे में दर्शकों हमने एक पुराना पॉडकास्ट भी बनाया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको कमेंट कर दूँगा। तो जैसा कि दर्शकों आपने ये पॉडकास्ट देख ही लिया है और आपने समझ ही लिया कि योग आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ दर्शकों इस एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भूलें ना कि स्टेप ऑन सीट आपके लिए इन फ्यूचर में बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला है। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।